हेलो एवरीवन, आज है 13 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे शेयर्स के बारे में जो एक वक्त में बहुत ही शानदार प्राइस पे ट्रेड कर रहे थे, जो एक वक्त में हर किसी की पसंद बने हुए थे। लेकिन आज हालत ऐसी हो रही है कि इन कंपनियों के ऊपर भरोसा तक करना मुश्किल हो रहा है लोगों का। पहली कंपनी है वक्रांगी और दूसरी है पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स हम सबको पता है, नीरव मोदी वाले कांड के बाद इस कंपनी की हालत इस तरीके से खराब हुई कि ये टूट के बिखर गया। लेकिन बीच बीच में इसने बढ़िया बाउंस बैक दिखाया भी था, लेकिन जब भी उछला है उससे ज्यादा तेजी से ये नीचे की तरफ भी गया है। तो पहला पीसी ज्वेलर्स है और दूसरा वक्रांगी का शेयर है। काफी ज्यादा एलिगेशंस इनके ऊपर लगे थे और यही वजह थी कि 500 रुपए का शेयर आपको सिंगल डिजिट में भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल गया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे बाउंस बैक भी आया, लेकिन फिर वापस टूट गया। ये वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दोनों ही कंपनियों में चल क्या रहा है, मौके हैं कि नहीं, या अभी भी यहां पर और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम वक्रांगी के साथ। 32 रुपए का वक्रांगी का शेयर है और अगेन मैं कह दूं कंपनी जो है वो डेट फ्री है। वक्रांगी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है और एक महीने में ये तकरीबन 11% तक टूट भी चुका है। आप देखेंगे तो 37 रुपीज के लेवल के आसपास था, टूट के ये 30 रुपए तक गया था, वापस बाउंस बैक किया, वापस टूट गया 30 पर, वापस इसने बाउंस बैक भी किया है। लेकिन एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में वक्रांगी के शेयर में 37% की गिरावट है और हर बार इसने 30 रुपए के लेवल से ही बाउंस बैक किया है। पहले भी टूटा था, वापस टूट के आया, वापस तेजी आई, वापस टूट के आया है। इस बार गिरावट ज्यादा है। इससे पहले भी 65 रुपीज पर था यह शेयर, आधा हो गया था, बाउंस बैक भी आया, लेकिन अभी भी देखें तो कोई खासा इंप्रूवमेंट नहीं है। 10 साल में अगर हम वक्रांगी के शेयर में देखने की कोशिश करें तो 186% का ग्रोथ है। आप देखेंगे शेयर 11 रुपए के आसपास था। ऐसी रफ्तार इसने पकड़ी थी कि ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल गया था 500 रुपए के आसपास। टूट के बिखरता चला गया, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। तो चूहे बिल्ली वाला ये खेल इनका चलता रहा है। लेकिन हर बार धीरे धीरे ही सही, लेकिन तेजी वक्रांगी ने जरूर दिखाई है। लेकिन अगेन मैं कह दूं, वक्रांगी को मैं लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी प्रीफर नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में मौके जरूर हो सकते हैं। 30 रुपए या उससे नीचे अगर ये शेयर जाता है, खरीदारी के मौके बनेंगे और 35 से 40 रुपए का जो लेवल होगा वो एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा। स्मॉल कैप शेयर है, 3500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करने जाए तो वॉल्यूम बहुत कम है, 8.5 लाख के ही वॉल्यूम्स इसके देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर के पास 42.60% की होल्डिंग है। 8.02 एफआईज, 0.04 म्यूचुअल फंड, 6.32% की होल्डिंग है इंश्योरेंस कंपनी के पास। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो अच्छी बात है। दूसरी ओर एक और अच्छी बात वक्रांगी को लेकर है कि इनके प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं और इनके रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं। 208 करोड़ का इनका रेवेन्यू आया था दिसंबर क्वार्टर में और प्रॉफिट तकरीबन 30 करोड़ के आसपास का था, जो बहुत अच्छा है क्योंकि इससे पहले कंपनी 16 करोड़ 17 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखा रही थी। तो कंपनी के प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है। लेकिन देखो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, ठीक है, वक्रांगी करती क्या है, देखो इनके कई सारे वक्रांगी केंद्र है और जो वक्रांगी केंद्र है वो बड़े बड़े शहरों में नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है वो बड़े शहरों में डेफिनेटली लोग ज्यादातर एजुकेट होते हैं और वो उस चीजों का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि ऑनलाइन कई सारी चीजें हम करते हैं, दवाइयों को हो, मेडिसिन को हो, या ट्रैवल्स को लेकर हो, या वक्रांगी केंद्र में इंश्योरेंस से लेकर कई सारी चीजें भी सरकार मतलब ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो ये डेफिनेटली जो छोटे शहर से, छोटे शहर या गांव में इनकी रीच ज्यादा है, इनके वक्रांगी केंद्र आपको वहां पर ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग और ज्यादा एजुकेट होंगे इस चीजों को लेकर, तब इस कंपनी का क्या होगा यह अभी के लिए कहना मुश्किल है। लेकिन कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है और कई सारी सरकारी स्कीम्स जो है उसका फायदा भी इस कंपनी को मिल रहा है, जैसे कि पान कार्ड बनाना हो या फिर और आधार कार्ड में अपडेशन वगैरह हो, तो वो सारी चीजें वक्रांगी केंद्र पर हो रही है, ठीक है। तो वो भी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। वक्रांगी को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो वक्रांगी के रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं। 314 करोड़ का रेवेन्यू इनका फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखने को मिला था, लेकिन अब कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। 200 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू कंपनी कर रही है और 2022 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 700 से 800 करोड़ का आराम से रेवेन्यू करती नजर आ सकती है। तो बड़ा जंप भी देखने को मिलने वाला। जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट टूट के बिखरा जरूर था। 60 करोड़ का प्रॉफिट इनको हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2021 में,
लेकिन अब वो हर क्वार्टर में 25 से 30 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है कंपनी। तो आराम से 100 करोड़ से उस या फिर उससे ज़्यादा का प्रॉफिट कंपनी आपको रिकॉर्ड करती हुई नजर आ सकती है। वक्रांगी के बारे में देखिए, खरीदारी का सही मौका है, शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद ये अभी भी सस्ता नहीं है। 55 का इसका पी है, जो सेक्टर पी 38 से ज़्यादा ही है। खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। देखो, वक्रांगी को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा, 30 रुपए के नीचे अगर जाएगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे। 35 से 40 रुपए के आसपास होगा, एक बार के लिए प्रॉफिट लेकर निकलने वाले भी मौके यहां पर देखने को मिल सकते हैं। कंपनी डेट फ्री है, कंपनी में इंप्रूवमेंट भी आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा एक साल के आसपास थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर सब कुछ सही रहा तो आप अच्छी ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो। लेकिन उसके लिए हर क्वार्टरली इस कंपनी के परफॉर्मेंस पर नजर रखनी होगी। एक क्वार्टर भी ऊपर नीचे हुआ तो सब कुछ चला गया, तो उस चीज को भी याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। जब भी ऐसा कुछ होगा मैं वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। दूसरा शेयर है पीसी ज्वेलर्स, 21 रुपए का शेयर है। नीरव मोदी वाले कांड के बाद इस कंपनी की जो हालत हुई है बहुत ही खराब दौर से गुजरा है ये शेयर। 16% तक टूट चुका है, 18 रुपए तक चला गया था ये। और एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में पीसी ज्वेलर्स का जो शेयर है वो 29% तक टूट चुका है। और 18 रुपए का जो लो था वो इसने अभी बनाया था साल का। इवन 10 साल की मैं बात करूं तो देखो, कंपनी काफी गोल्डन डेज देख चुकी है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी था इनका। 585 रुपए का ये शेयर हुआ करता था, टूटकर ऐसा बिखरा कि 8 रुपए पर आ गया था पीसी ज्वेलर्स। लेकिन तेजी जरूर आई है, लेकिन अभी भी वो कोई डिसाइसिव ग्रोथ अभी भी देखने को नहीं मिला है। इवन लंबे समय से ये जो शेयर है ये 20 और 27 रुपए के बीच में ही घूम रहा है। अगर हम यहां से देखें तो 20 और 27 रुपए के बीच में ये लंबे समय से घूम रहा है। आप देख सकते हैं 2020 से लेकर अब तक इसका जो परफॉर्मेंस रहा है वो 20 और 27 के बीच का है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर है। माइक्रो कैप शेयर है, तकरीबन 990 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम बहुत कम है, 2.25 लाख का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में 54.53% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 0.80% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। थोड़ी सी खरीदारी एफआईएल्स ने जरूर करी है। डिविडेंड पे करना बंद कर चुकी है ये कंपनी। लेकिन जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी का वो ये है कि इनके रेवेन्यू लगातार कम हो रहे हैं और कंपनी लगातार लॉस कर रही है। अगर हम देखें तो 610 करोड़ का रेवेन्यू दिसंबर क्वार्टर में हुआ था इनको, जो पिछले साल 1465 करोड़ था। तो बहुत बड़ी गिरावट आई है रेवेन्यू में। और जो पिछले साल 130 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था, इस साल इनको 73 करोड़ का लॉस हुआ है। तो कंपनी क्वार्टरली 70 से 75 करोड़ का लॉस कर रही है, जो अगेन इनके लिए अच्छे संकेत नहीं है। पीसी ज्वेलर्स में अगर हम देखें तो पीसी ज्वेलर्स में आप देख सकते हो कि रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं। 9,600 करोड़ का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2018 में था, वो टूटकर 2,826 करोड़ हो चुका है। और अभी ये और कम होगा क्योंकि अब इनका जो एवरेज है क्वार्टरली वो 600 करोड़ के आसपास का है। तो कह सकते हैं कि 2,400 करोड़ के आसपास सिमट सकता है या उससे भी कम हो सकता है। तो इनका रेवेन्यू लगातार टूट रहा है। और जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की, तो कंपनी का प्रॉफिट डेफिनेटली 62 करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, लेकिन इस बार जो खबर है वो अच्छी नहीं है। दिसंबर क्वार्टर में 73 करोड़ का लॉस हुआ था, उससे पहले सितंबर क्वार्टर में 78 करोड़ का लॉस हुआ था। दो ही क्वार्टर में कंपनी ने 150 करोड़ का लॉस दिखा दिया है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी लंबे अरसे बाद एक बड़ा लॉस दिखा सकती है, जो इनके लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं होगी। पीसी ज्वेलर्स खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। 15 का इसका पी है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जल्दबाजी मत करना। यहां पर 21 रुपए का ये शेयर है, लेकिन अब थोड़ी और गिरावट ये दिखा सकता है क्योंकि देखो, भले ही कंपनी जिस सेगमेंट से बिलोंग करती है वो सेगमेंट अच्छा हो, लेकिन अब बहुत सारी कंपनियां निकल आई है जो इस सेगमेंट में अच्छा कर रही है। टाइटन से लेकर कल्याण से लेकर और भी कई सारी कंपनीज हैं जो बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रही है, और इनके सामने पीसी ज्वेलर्स मुझे लगता है कि थोड़ा सा और दिक्कत फेस कर सकती है। बाकी की जो कंपनी है जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल दूं, तो अब तक कल्याण ज्वेलर्स की जो बहुत बड़ी रीच थी वो साउथ तक थी, लेकिन कंपनी ने आईपीओ के जरिए पैसा जुटाया है और अब अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं। तो कंपटीशन में
बने रहना पीसी ज्वेलर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो मैं कहूँगा पीसी ज्वेलर्स अभी भी मेरे हिसाब से एक सही बेट नहीं होगा अभी शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में अगर कुछ कुछ अच्छा होगा डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए पीसी ज्वेलर्स मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और पीसी ज्वेलर्स और वक्रांगी दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।